सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद रहती हूँ आप सब अच्छे हैं। हालेलुया। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। हम पिछले हफ्ते परमेश्वर के वचन से देखे थे आसिया की 7 कलीसिया के बारे में। हम पिछले हफ्ते एफेसुस कलीसिया के बारे में परमेश्वर के संदेश को हमने सुना था। क्या सुने थे? एफेसुस की कलीसिया की हर एक परिश्रम, काम, मेहनत सब परमेश्वर जानते हैं और कुछ गलत शिक्षा देने वालों से भी वो दूर रहते हैं और निकलियो उन लोगों का उपदेश से भी दूर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनका अच्छाई जानता है, पर एक कमी परमेश्वर उस कलीसिया में देखा। वो क्या था कि अपना पहला प्रेम, पहला वो विश्वास, वो पहला पवित्रता, वो सब तुमने छोड़ रखा है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा उस कलीसिया को कहता है, मन फिरा, तू कहाँ गिरा है, अपने आप को तू जांच ले, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर उस स्थान से तुम्हें हटा दूंगा। एफेसुस कलीसिया के बारे में ये संदेश हमने देखा था। हालेलुया। आज दूसरा कलीसिया स्मुरना कलीसिया के बारे में परमेश्वर क्या संदेश दे रहे हैं। कहने की भावना एफेसुस, स्मुरना, परगमन ऐसे 7 कलीसिया है। कहने की भावना ये है, परमेश्वर आज हमसे एक एक कलीसिया के नाम से परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए आप सब लोग ध्यान से सुने। स्मुरना नाम की जगह की इस कलीसिया के बारे में परमेश्वर की आत्मा क्या संदेश दे रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। हालेलुया। इधर ये कलीसिया के बारे में परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर डायरेक्टली यूहन्ना को बता रहा है। मैं स्मुरना कलीसिया के बारे में क्या क्या बातें मैं जानता हूँ, मतलब हर एक कलीसिया के जो था, जो अभी है, जो होने वाला है, ये 3 बात परमेश्वर की आत्मा बताता है। पिछले हफ्ते भी हमने ऐसे इस वचन को हम अध्ययन कर रहे थे। आज परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है? हे मेरे प्रिय बच्चों, हे मेरे कलीसिया, मैं तुम्हारा क्लेश, तुम्हारा कष्ट और तुम्हारा दरिद्रता, मतलब तुम्हारा गरीबीपन मैं जानता हूँ। उस कलीसिया में आत्मिक एक भूख थे, आत्मिक तौर से जो आत्मा में गरीबी हालत उस कलीसिया में थे, और उस कलीसिया के बहुत क्लेश उनके जीवन में था। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा ये कलीसिया के लोगों को दुख उठाना पड़ा अंदर की, मतलब कहने की भावना प्रभु के लोग जो कहते हैं उन्हीं से इनको दुख उनको जोड़ना पड़ा, कि बाहर के लोगों से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये बात कहते समय मुझे भी कुछ पुरानी बातें याद आता है। जब हम पंजाब में आए थे, हमें एक ही बार अन्य जाति लोगों से मार पिटाई मिला, बाकी इधर की प्रभु के लोगों ही हमें बहुत दुख दिया। क्यों इधर सेवा करने के लिए क्यों आया, हम इधर है क्यों आया, कि ये बहुत हमें दुख उड़ाना पड़ा। सेम ये स्मुरना कलीसिया के लोग प्रभु को बड़ी भक्ति करने थे, बहुत आत्मा में इतने गरीबी, मतलब आत्मा में और प्रभु के वचन पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत उत्साह करने वाले थे। पर कुछ प्रभु के लोग ही उन्होंने क्या कर रहे थे, दबा रहे थे। इधर परमेश्वर के वचन में क्या पढ़ रहे हैं, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। कहने की भावना, इधर कहते हैं हम मसीह लोग हैं, पर है नहीं, मसीह की स्वभाव इनमें है नहीं। उन लोगों से जो असली प्रभु में चलने वाले लोगों को कई प्रकार के दुख मुसीबत उठाना पड़ा। मेरे बात कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। कहने की भावना, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, यीशु मसीह की यहूदी है, यहूदी लोगों के बीच में यीशु मसीह आया। जब यहूदी लोगों का क्या विश्वास है, हमें उद्धार करने के लिए एक उद्धारकर्ता धरती पर जन्म लेगा, ये विश्वास था यहूदी लोगों को। उड़ीता रहा, परमेश्वर ने कहा वो आने वाला है, आने वाला है। ये यहूदी लोग उड़ीते आखिर में यीशु आ भी गया, पर ये लोग यीशु को कोई भी बात को विश्वास नहीं किया।
अब यीशु को उन लोगों के बीच में रहना कितनी मुश्किल है। हालेलुया। यहूदी लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। यीशु मसीह की हर एक प्रचार पर टोकते थे, हर एक चमत्कार पर टोकते थे। यीशु मसीह कुछ पापी लोगों के बीच में बेटा उधर भी गलती पकड़ लेते। जो पकड़ने वाला, ये गलती निकालने वाला, यीशु की सेवकाई को नफरत करने वाला, टोकने वाला भी प्रभु के लोग है। कहते हैं हम फरीसी, हम सारे परमेश्वर की सारे व्यवस्था को अच्छी तरह जाना हुआ लोग है, पर वो लोग असली प्रभु यीशु मसीह को वो लोग अपनाया नहीं। यीशु की हर एक कामों को टोकने वाले थे। कहने की भावना, मेरे प्रिय भाई बहनों, शायद हमारा भी कई हालत ऐसे हो सकता है जो कहते हैं हम मसीह हैं, पर असली मसीह की जीवन बिताने वालों के लिए कुछ लोग ठोकर के कारण बना देता है। कहते हैं हम भी यहूदी हैं, पर है नहीं। कहते शैतान की सभा, कहने इधर शैतान की सभा कहते हैं। कहने के मतलब ये है, जो जैसे हम चर्च में संडे स्कूल लगाते हैं, बच्चों को हम अच्छा शिक्षा देते हैं, उसी तरह पुराने नियमों पर यहूदी लोग भी ऐसे एक स्कूल चलाते थे प्रभु की ये व्यवस्था को सीखने के लिए। पर बाद में ये प्रभु की सभा के पैर शैतान के कामों को सीखने वाला, सिखाने वाला जगह बन गया, सब कुछ नामधारी बन गया। अब इस मुरना की कलीसिया की प्रॉब्लम क्या है? कई प्रकार के दुख हैं, आत्मिक भूख है। हालेलुया, आत्मिक भूखापन उस कलीसिया में था। दूसरा, जो प्रभु के लोग कहते हैं उन्हीं से इनको बहुत ज्यादा दुख सामना करना पड़ा। जैसे प्रभु यीशु मसीह को वो यहूदी होते, दूसरे यहूदी लोगों के जरिए उनको कष्ट मुसीबत उठाना पड़ा। आखिर में यहूदी लोगों ने यीशु को क्या किया? क्रूस पर चढ़ाया। यही हालत था इस मुरना कलीसिया में। हालेलुया, हालेलुया। यही हालत क्या बोल रहा है? मैं आप लोगों का जानता हूं। आप भी, तुम लोग जो कष्ट उठा रहे हैं, लो दूसरे लोगों के साथ जो निंदा सह रहे हैं, ये भी मैं जानता हूं। हालेलुया। तुम्हारा अंदर एक भूखापन है। हालेलुया। पर ये भी जानता हूं परमेश्वर, पर अभी की हालत लोग इनको दबा रहे हैं, इनको कष्ट दे रहे हैं। अब और परमेश्वर इस कलीसिया को क्या कह रहे हैं? उसका 10वें वचन पढ़े। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक कलीसिया की हालत परमेश्वर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। आप लोग बहुत परेशान हैं, दुख में हैं, जो प्रभु के लोगों के कारण खुद कहते हैं हम विश्वासी, हम बड़े पास्टर हैं, बड़े फरीसी लोग हैं, हम बड़े परमेश्वर के भक्त हैं, पर होने के कारण नॉर्मल विश्वासियों को बहुत दर्द दुख उड़ाना पड़ रहा है। पर परमेश्वर आगे जो होने वाला बात उनको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसका 10वें वचन में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। कहने की भावना कलीसिया के लोगों को कह रहे हैं, कुछ कष्ट तुम्हारे जीवन में उठाना होगा, उससे तुम मत डर। और क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ लोगों को जेल में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओगे। अभी तुम जितना आत्मिक भूख तुम में है, तुम कितना प्रभु की लगन में है, वो तुम्हें क्या करेगा? कुछ कष्टों के जरिए तुम्हारे जीवन को परखा जाएगा। हालेलुया। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। हालेलुया। वचन में कहते हैं शैतान क्या करने जा रहे हैं? आप में से कुछ लोगों को परखने जा रहे हैं। तुम्हें 10 दिन तक के क्लेश उठाना होगा, पर प्राण देने तक विश्वासी रहे। अभी हम पहला राजा 22वां अध्याय उसका 3रा वचन पढ़े। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है?
फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उससे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? आगे बढ़े। और उसने योशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? योशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया। 5वां वचन पढ़े। फिर योशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर लें। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। हालेलुया। अभी इधर आप सोचो कि सिस्टर इसमें क्या संबंध है वचन से। हालेलुया। इधर हमने क्या परमेश्वर के वचन से क्या पढ़ा है? ये स्मुरना कलीसिया की हालत क्या है? बाहर के लोगों से ज्यादा कष्ट अपने लोगों से, मतलब अपना जो कलीसिया कहते हैं, अपना गोत्र के लोग, अपना परिवार से बहुत ज्यादा वो कष्ट उठाने वाले लोग थे। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपके परिवार में आप एक ही जन होगा प्रभु को सच्चे दिल से मानने वाला, बाकी आपके परिवार के लोग कहेंगे, अरे हम भी मसीह हैं, पर तू तो बड़ा भक्ति करता है, बहुत वचन पढ़ते है, तू बहुत प्रार्थना करते। कई बार आपको टोकेंगे। आप लोग जरूर ये वचन को आप जरूर पढ़ना, ध्यान से ये वचन सुनना। कहते हैं प्रभु के वचन में लिखा है, बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए कम है। प्रभु के साथ चलने वाला बहुत सारे लोग थे, पर उनमें से चुने हुए बहुत कम है। शायद एक घर पे 5 लोग होंगे, इनमें से एक लोग वो एक व्यक्ति होगा सच्चे दिल से प्रभु को मानने वाला। हो सके सारे परिवार भी हो सकते हैं, ऐसे है तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। पर एक व्यक्ति ज्यादा व्रत रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमेशा प्रार्थना करने की इच्छा रखेंगे, वचन पढ़ेंगे, बाकी लोग उसको क्या करेंगे, ठोकना शुरू कर लेते हैं, तो तू बड़ा भक्ति है, तू बड़ा संत बन गया ना, होता है ना। यही हालत था ये कलीसिया की हालत। अभी वो परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, देखो, और तुम्हें 10 दिन की क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वास से रहना। इधर हमने पहला राजा 22 में क्या पढ़ा है? इस्राएल के राजा आहाब था। इस्राएल का राजा कौन था? आहाब करके नामक एक व्यक्ति था। वो प्रभु का इतना धन्यवाद करने वाला बंदा है नहीं। कहते हैं इस्राएल कौन है? प्रभु की प्रजा, इसकी राजा है आहाब। अभी आहाब का कुछ जमीन किसी और ने पकड़ के रखा है। इलाका मतलब जमीन, मतलब एक इलाका किसी और दुश्मन राजा पकड़ के रखा है। उसने क्या किया, जो प्रभु के लोगों का झुंड की दूसरा राजा यहूदी, उस राजा की मदद मांगा। उसका नाम क्या है? यहोशापात। अभी देखना, आहाब भी प्रभु की बंदा है, यहोशापात भी प्रभु की बंदा है। हालेलुया। पर इनकी फर्क आप देखना, आहाब प्रभु के इतना प्रभु में इतने चलने वाला नहीं है, पर यहोशापात जो भी काम करता है प्रभु की मतलब अगुवाईपन के अनुसार काम करने वाला एक राजा है। अभी आहाब यहोशापात से पूछ रहे, अरे भाई, मेरे कुछ इलाका वो फलाना राजा ने पकड़ कर रखा है, मुझे उसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? उस राजा ने बोला, अरे फिर क्या हो गया, तुम भी मैं भी एक ही परमेश्वर के बच्चा हैं, तुम्हारा लोग मेरा लोग, वो क्या बात है, हम चलेंगे। पर वो दूसरा राजा यहोशापात कहा, हम ऐसे करते हैं, पहले हम प्रभु की अगुवाई पर पूछ लेते हैं। उसने कहा, चलो ठीक है, पूछ लेते हैं। वो आहा इस्राएल के राजा ने उसके पास कितने भविष्यद्वक्ता हैं, कोई कम नहीं है, 400। हालेलुया। उसमें 22 की 6वां वचन में लिखा है, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा। बहुत ध्यान से सुनना, फिर आपके बात समझेंगे। आहाब क्या कर रहा है? दूसरा राजा के अगुवाईपन के अनुसार, उसकी सलाह के अनुसार वो बोल रहा है, अरे भाई चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर पहले मेरे को परमेश्वर की आज्ञा मानना पड़ेगा। तुम भविष्यद्वक्ताओं को इकट्ठा कर। हालेलुया। कोई पुजारी नहीं है, कोई पाठी नहीं है, प्रभु के लोग हैं, जो कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु की भविष्यवाणी करने वाले, प्रभु की आत्मा पाए लोग हैं।
वो कितने लोग आए? 400 लोग आए। 400 लोग आकर क्या भविष्यवाणी करने लगी? उन्होंने पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुक रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। 400 लोग क्या भविष्यवाणी कर रहा है? हे राजा आहाब, तू चले जा, वो इलाका परमेश्वर आपके हाथों पर देगा, आप बहुत जय पाके आएगा। हालेलुया। पर 7वां वचन में हम क्या पढ़ते हैं? वो पढ़े, परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है? वो देखो, ये बंदा 400 लोगों को पूछा, उन्होंने बोला, अरे जाओ, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तेरे साथ है। पर जो दूसरा राजा है, जो परमेश्वर से थोड़ा सा और लगाव रहता है, कहने की बात ना, दोनों प्रभु की प्रजा की राजा है। हालेलुया। ये बोल रहा है, अरे मेरे को इनके भविष्यवाणी सुनकर थोड़ा सा ना हजम नहीं हो रहा है। वो पूछ रहे, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी है जिससे हम पूछ ले? अरे 400 लोग भविष्यवाणी किया, फिर भी ये राजा को तसल्ली नहीं हो रहा है। वो दूसरा राजा कहता है, मेरा मन कुछ अजीब सा लग रहा है, और कोई नबी है इधर? तब ये राजा क्या बोल रहे हैं? आगे पढ़े। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, गिमला का पुत्र मीखाई एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ, क्योंकि वे मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। 400 पहले इसको क्यों नहीं बुलाया? हालेलुया। स्मुरना की कलीसिया की प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ। कई बार आप ये प्रॉब्लम को सामने कर रहे होंगे, आपके परिवार में, कलीसिया में, आपकी मोहल्ला में। कई बार आपके पड़ोसी लोग एक दो मतलब परिवार होंगे, आपके इलाका में 2-3 प्रभु के परिवार होंगे, विश्वासी लोग होंगे, उनके बीच में आपको अपने विश्वास को पकड़ के रहना बहुत मुश्किल है। इधर देखो, 400 लोगों से इन्होंने क्या किया? भविष्यवाणी सुना। ये पर जो असली में परमेश्वर के साथ जो लगाव है, वो क्या बोल रहा है? ये कोर नबी से पूछ लेते हैं। तब दूसरा राजा बोल रहा है, एक बंदा है मिखाया। हालेलुया। क्या नाम है? मिखाया, ठीक है। अरे वो बंदा से मैं उनसे नफरत करता हूं। पता क्यों? वो कभी मेरे बारे में अच्छा भविष्यवाणी नहीं करता, बुराई करता है। अरे तेरे मन में बुराई है, तेरे चाल चलन बुराई है, तो वो बुराई ही भविष्यवाणी करेगा। वो अपने ओर से थोड़ी आशीष की वचन देगा। बाकी 400 लोग राजा को पूरा मीठा मीठा देके बिठाए, क्योंकि खाने पीने की जरिए राजा से हमें मिलता है, इसलिए राजा को पूरा ऊपर उठा के रखे हैं। पर असली जो भविष्यवाणी करने वालों को वो पसंद नहीं करते। हालेलुया। अभी 400 लोग आकर भविष्यवाणी किया, पर फिर भी दूसरे यहूदी राजा यहोशापात को मन में तसल्ली नहीं हो, वो बोला, उस भविष्यवाणी दत्ता को तुम बुला। हालेलुया। वो भविष्यवाणी मिखाया को बुलाया गया। अभी 400 लोगों के बीच में एक और भविष्यद्वक्ता को बुला रहे हैं। जो भविष्यद्वक्ता को बुलाने के लिए जा रहे हैं, वो बंदा उसको बोल रहा है, देख पास्टर साहब, 400 लोग राजा के बारे में अच्छा भविष्यवाणी किया है, तुम भी उनके संग रहकर अच्छा ही भविष्यवाणी करना। हालेलुया, हालेलुया। वो देखो राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं और तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। हाँ, अभी देखो 400 लोग आकर दोनों राजा आराम से एक राजगद्दी में बैठे हैं। 400 लोग आकर परमेश्वर की आत्मा में भरपूर होकर, मैं परमेश्वर आत्मा ये कहता है वो कहता है, तुम जाओगे, लड़ोगे, उनको मार डालोगे, वो इलाका तुम कब्जा करोगे, ऐसे एक एक करके भविष्यवाणी करते रह रहा है। उसे 11वां वचन में क्या पढ़ा है? वो 11वां वचन पढ़े। तब कनान के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा,
यहोवा यूं कहता है, हाँ। इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। अरे एक भविष्यद्वक्ता ने ये भी कहा, एक लोहा की सिंग लेकर राजा के सामने आकर बोला, हे राजा देखो परमेश्वर की आत्मा यूं कहता है, तुम ये लोहा की सिंग देखो, इसको लेकर तुम अरामियों को, तुम्हारे दुश्मन को तुम ऐसे ऐसे मारकर नष्ट करोगे। इतने बड़े भविष्यवाणी आके कर रहे हैं। तब यहोशा जो दूध मीखिया को लेने के लिए वो भी क्या कर रहा है, सुन भविष्यद्वक्ता एक ही मुंह से राजा की भलाई भविष्यवाणी कर रहा है, तुम भी क्या करना, तेरे बात भी उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। हालेलुया। इतने लोगों के बीच में एक सच्चा भविष्यद्वक्ता, उसने बोला जो कुछ परमेश्वर मुझे देगा वो मैं जरूर बोलूंगा। ठीक है, जदों वो परमेश्वर के ये प्रभु के दासों के पास आ गया, मतलब उसका 15वां वचन पढ़े। जब वे राजा के पास आया, हाँ। तब राजा ने उससे पूछा, हे मीकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ चढ़ाई कर और तू क्रथित हो और यहोवा उसको राजा के हाथों में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कहे। हाँ, इधर वो भविष्य प्रभु के दास को लेके आया, कहा अभी 400 लोग मुझे बोल रहे हैं तुम उस इलाका के खिलाफ लड़ने के लिए जा, अभी तू कहे मैं क्या लड़ने जाना है कि नहीं? प्रभु के दास ने बोला, जा तुझे ही पाएगा, जाओ। उसका चेहरा देख के राजा बोला, देखो मीखिया, मैं कितनी बार तुम्हें कहा कि तू मेरे को तू सच्ची बात बताना। तब मीखिया के अंदर परमेश्वर की आत्मा एकदम उतर आया। उसने क्या बोला, आगे बढ़े। राजा ने मीखिया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के सामने समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा और यहोवा का ये वचन आया, वे तो अनाथ हैं, अतएव वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। जब परमेश्वर की आत्मा मीखिया के ऊपर आया, वो कह रहा है, देखो तुम चले जा पर तू वापस नहीं आएगा, ये इस्राएल अभी अनाथ होने जा रहा है क्योंकि इनका राजा मार डाला जाएगा। 400 लोग यही आत्मा के लोग हैं। आप सोचिए फिर सृष्टि कैसे है। हालेलुया। इधर आगे ये जो वचन जरूर आप पढ़ना, ये अध्याय आप जरूर पढ़ना क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए उसके आगे क्या बता रहे हैं 18 वचन। तब इस्राएल के राजा ने योशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि की ही भविष्यवाणी करेगा? हालेलुया। अभी वो बोल रहा है, देख देख मैंने पहले तुम्हें कहा था ना, ये एक बंदा है वो मेरे बारे में हमेशा बुराई बोलता है। हालेलुया। जो मेरे प्रिय भाई बहनों, असली भक्ति के साथ जीने वालों को औखा ही लगता है, और कोई बाहर से परेशानी नहीं है, आपकी अंदर ही है, आपकी कलीसिया के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आप जहां पर प्रभु के लोगों के बीच में रहते हैं वहीं पर ही आपका कष्ट। हालेलुया। स्मुरना कलीसिया के बारे में परमेश्वर की आत्मा कहता है, तुम्हें कुछ कष्ट तुम्हें सहना होगा, विश्वास रहना, बस 10 दिन की कष्ट है तो हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। तुम्हें कष्ट देने वाला और कोई नहीं होंगे, अपनों में से होंगे, अपने प्रभु के लोग होंगे। इधर बाकी 400 भविष्यद्वक्ता है, मीखिया पर गुस्सा हो रहा है, ऐसे कैसे तुम्हारे पास परमेश्वर की आत्मा आ गया? हमें छोड़कर एक जन ने मीखिया को क्या कर रहा है, मारा है ना। वो उसको मार कर पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे परमेश्वर की आत्मा हमें छोड़कर तुम्हारा पास आया? हाँ, वो 24 वचन पढ़े। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाएल के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा, यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर
तुझसे बातें करने को किधर गया? हाँ, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये होता है। कई बार आप सोचो ये हम ही भक्ति हैं, हमें भक्ति लोग हैं, पर असली भक्ति के साथ रहने वाले को कष्ट उठाना पड़ेगा। अब इधर ये प्रभु की दास से पूछ रहा ऐसे कैसे है? तब वो असली बात बोल रहा, स्वर्ग में एक मीटिंग हो रहा है, परमेश्वर बैठा है। अभी परमेश्वर की एक बात के भविष्यवाणी पूरा होना है। उस पूरा होने का मतलब आगाब को मारना है, वो भी उस जगह पर। उसके लिए उसका मन को कौन भरमाएगा? तब एक आत्मा आकर कह रहे हैं मैं ऐसे करूंगा, उसके सारे भविष्यवक्ताओं को मुंह पर मैं झूठी भविष्यवाणी मैं झूठी आत्मा को मैं झूठा आत्मा बनकर उनके जीव में रहूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, तू कुछ कर सकता है। अभी परमेश्वर के वहीं भी प्लान के अनुसार इधर कुछ हो रहा है। 400 भविष्यद्वक्ता क्या बोल रहा है? तू चले जा, तू सफलता पाएगा। पर एक भविष्यद्वक्ता कह रहा है तू चले जाओ पर तू वापस नहीं आएगा। अभी 400 की बात मानेंगे, एक की बात मानेंगे। और ऊपर से एक जन ने आके वो प्रभु के दास को थप्पड़ मारकर कहा ऐसे किधर से आया आत्मा, मुझे छोड़कर तुम्हारे पास कैसे आया? हालेलुया। उसको राजा ने क्या बताया? जब तक मैं राजा उधर मैं इस इलाका से लड़ाई करके जीत के मेरे राज्य पर नहीं आऊंगा, तब तक ये मीका को की करना, जेल में डालकर रखना। और उसको कैसे रोटी देना? उसका 27वां वचन में और उनसे कहा राजा यो कहता है कि इसको बंदीगृह में डालो, और जब तक मैं कुशल से ना आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। हाँ, दुख की रोटी और दुख की पानी इसको दिया करो। कहने की भावना इधर बताओ, ये प्रभु के दास को मारा किसने? जेल में डाला किसने? उसको इतना दुख दिया किसने? इतने बेइज्जती बदनामी किया किसने? प्रभु के लोग। यहोशाफात प्रभु की दास है, वो मीका की बात को पूरा मन में ले लिया। सचमुच ये प्रभु के दास सच कह रहे हैं, बाकी ये राजा इसके 400 लोग झूठ बोल रहे हैं। अभी देखो, इतने लोगों के बीच में ये प्रभु के दास को कितना दुख उड़ाना पड़ा। प्रभु का वो सच्चा वचन ये प्रभु के लोगों को सुनाने के कारण उसको कहां पर डाला गया? जेल में डाला गया। और भी कैसे रोटी? दुख की रोटी, दुख की पानी, मतलब इतना दंड देने को हुक्म दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम ऐसे बहुत सारे बातें हम वचन से पढ़ सकते हैं। यूसुफ को किसने बंदीगृह में डाला? अपनों ने। यूसुफ को अपनों ने भेज डाला। बहुत सारे लोगों के बारे में हम इधर प्रभु के वचन कह सकते हैं। इधर स्मुरना कलीसिया के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओगे। अगर आप इस परिस्थितियों में हैं, आप थोड़ा उड़ के प्रार्थना करते समय, व्रत रखते समय, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, आपका विश्वास अच्छा है तो दूसरे क्या करते हैं? आपको ठोक देते हैं, आपसे मजाक उड़ाते हैं। आप हिम्मत नहीं हारना, उनको देखकर आप पीछे को नहीं देना। अरे मैं बाइबल उड़ा के पढ़ने लग जाऊं, वो मेरे को बोलेगा, ये मुझे बोलेंगे, ये मुझे कुछ बोलेंगे, मैं हर वक्त चर्च में जाऊं, हर एतवार चर्च में जाऊं। बोलते हैं मैं तो छोड़ छोड़ कर जाता हूँ, तुम तो हर एतवार जाते हैं, ऐसे ठोक देंगे। मैं चलो छोड़ देती हूँ। ये करेगा तो आप फेल हो गया। इधर प्रभु के वचन क्या कहता है? 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, पर प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। स्मुरना की कलीसिया के बारे में परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है? तुम्हें कुछ कष्ट होगा अपनों से, प्रभु के लोगों से, प्रभु के दासों से। हालेलुया। बाकी लोग तुम्हें मूर्ख कहेंगे, झूठा कहेंगे, ऐसे तू बड़ा बत्तू है कहेंगे। पर मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उनको देखे इनको देखे अपने विश्वास से पीछे ना हटे, अपने विश्वास से कम ना हो, परमेश्वर से और आगे बढ़े, क्योंकि
आप ये याद रखना, आपके समान दुख उड़ाया प्रभु के लोग बहुत हैं। वही हमने प्रभु के दास मीक्या के बारे में पढ़ा। इतने प्रभु के लोगों के बीच में उसको वो सताया गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, यहूदी लोगों ने यीशु को सताया। अपने परिवार के लोग जो कहते हैं हम मसीह हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम बड़े भक्त हैं, हम परमेश्वर के वचन का पूरा पालन करने वाले लोग हैं, यही लोगों ने यीशु के सेवकाई को टोका, यीशु के प्रार्थना को टोका, यीशु लोगों से बात करते समय उल्टा मतलब निकाला, यीशु को बहुत बार परखा, आखिरी में यीशु को उन्होंने मार डाला। शायद ये हालत मेरे और आपके जीवन में भी आ सकता है। परमेश्वर पहले आपको बता रहा है, इसलिए आप क्या करना है। परमेश्वर के वचन कहता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। हम जब वापस में लेके आप बाहर आते समय एक शब्द हम कहते हैं, अंत तक विश्वास योग्य रहे, तब परमेश्वर क्या करेगा, तुम्हें जीवन का मुकुट देगा। तो क्या लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। कहने की भावना, किसी किसी को देखकर हम अपना विश्वास जीवन को कम नहीं करना, कमजोर नहीं करना। हम उन लोगों को याद रखे, हमारे जैसे कष्ट जो सहा है, जय पाया है, उन लोगों को याद रखे, उन लोगों को याद रखे हम अपने आप पर हिम्मत पाए। हालेलुया। वचन कहते हैं अंत तक हमें विश्वास योग्य रहना है। 10 दिन के कष्ट में, इस मुसीबत में हम गिरना नहीं, क्योंकि प्रभु के ये कलीसिया की स्पेशल ये है, ये बहुत कष्ट, आत्मिक भूख, मतलब आत्मिक जितना हमारा अंदर एक आत्मिक भूख है, तब हम बहुत ज्यादा परमेश्वर को चाहेंगे, परमेश्वर की हजूरी को चाहेंगे, बाइबल को ज्यादा चाहेंगे, प्रार्थना ज्यादा चाहेंगे। यही स्वभाव है ये स्मरणा की कलीसिया के लोगों को। इस करके दूसरे लोग इनको मतलब मजाक उड़ाने लगे, मतलब इनको बहुत ठोकर के कारण बना, मतलब ठोकने लगे। ये दुख शायद आपके जीवन में है। प्रभु कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिन के कष्ट, अंत तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना होगा, तब परमेश्वर आपको जीवन के मुकुट देगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। आइए हम सब लोग अपना आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा जीवित दयालु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंदा, आज तूने हमें दिया इस अच्छा वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यीशु राजा, हालेलुया। आज स्मरणा कलीसिया के बारे में तूने दे संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम में से भी खुदावंदा, हम बहुत सारे लोग अपनों से कई बार अपने हमें ठोक देते हैं। हम थोड़ा वद्दु प्रार्थना करते समय, वद्दु प्रभु के चरणों पर हम आने जाने लगते समय, बहुत सारे प्रभु को चाहने के समय दूसरे हमें ठोकते हैं, तो बहुत भक्ति बन गया, बहुत साधु बन गया, हम भी प्रभु के लोग हैं और तुम भी इतने बहुत ज्यादा तुम करते हो, ऐसे कई बार हमें तुच्छ समझते हैं, हमें ठोक देते हैं। प्रभु ये स्मरणा कलीसिया के लोग ये कष्ट उड़ा रहे थे। आज ये वचन सुनने वालों में से ऐसे कोई परिस्थिति में है तो तेरे बच्चों को बड़ी हिम्मत है प्रभु जी। कुछ दिन की कष्ट सहने की शक्ति, ताकत तेरे बच्चों को दे परमेश्वर। जब आप उनका विश्वास को परखा जाएगा तब वो खरा निकल नहीं पाए परमेश्वर। सोने जैसे इनका विश्वास, उनका आत्मिक जिंदगी हमें चमकने पाए, इनके आत्मिक भूख को तो मिटा दे परमेश्वर। अपा ढेर सारे तेरे प्यार से इनके दिलों को भर दे, तेरे पवित्रता से इनको भर दे। खुदावंद इनको अनुग्रह कर, आशीष कर खुदावंदा। यीशु राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। पकड़ से एक जन को अनुग्रह करे, बच्चों को आशीष कर, नौजवानों को आशीष करे, परिवार को आशीष कर, बुजुर्ग लोगों को संभाल कर प्रभु जी। हर तरह के लोगों को रक्षा करने सब पूरा तेरे बच्चों को पढ़ाई पर, कामों पर, हर एक काम पर प्रभु तेरी बरकत होवे, तेरी आशीष होवे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे बच्चों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करके आशीष करते हैं परमेश्वर। आशीष बरकत इनके जीवन भार बने रहे प्रभु जी। हालेलुया। वचन के मुताबिक अपने जीवन को पवित्रताई में रखने के लिए मदद कर प्रभु। धन्यवाद, तूने हमारी दुआ प्रार्थना को सुने। धन्यवाद। सारे आदर से लाल महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी के साथ होते रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। सबको जय मसीह की।